हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2019 का जो आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस कि किस तरह से चैप्टर्स को एनटीए ने वेटेज दिया। देखो, ये बात आपको पता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब जेई मेंस का एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, तो उन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया और किस पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं वेटेज का कि किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले साल आए थे, ताकि हम आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो जेईई मेन 2020 है उसके लिए प्रेडिक्ट कर पाए कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर चैप्टर से। तो अगर मैं बात करूं सेट्स की, पहले स्टार्ट करता हूं सेट से। तो सेट से यार क्या है कि अपने पास में सिर्फ 3 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। जनवरी के जो सेक्शन हुआ था, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, वहां से हमें 3 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे, बाकी 5 शिफ्ट में ये गायब रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि सेट से आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन आएगा, और आता है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि काफी आसान चैप्टर है। वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन बनते हैं और वेन डायग्राम काफी इजी टॉपिक है। तो अगर मैं बोलूं कि सेट की बात करूं तो यहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज भी बोल सकता हूं, या फिर मैं बोलूं कि मैक्सिमम अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से आप एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर 2 क्वेश्चन किसी चैप्टर से आते हैं, या फिर इनका मिक्स्ड क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स को मिला के, तो वो काफी मॉडरेट लेवल तक का या फिर उससे मॉडरेट प्लस लेवल तक का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहां पे मैं एक एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दोनों से आपको पूछा जाएगा। अब अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की मैं बात करूं तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज में 2 2 0 1 2 2 2 एंड 1। तो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हम समझ सकते हैं यहां से हमें मिल सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लेवल का होगा डायरेक्ट एपीजीपी से, और फिर एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आ जाएगा। तो यहां से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो बाइनोमियल थ्योरम से आपको देखो 1 1 2 2 2 एंड 1 1, तो ऑन एन एवरेज यहां से भी आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग जो देखने को मिल रहा है कि काफी शिफ्ट में एक क्वेश्चन और काफी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, तो यहां से भी काफी अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं, इक्वेशन टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, एक एक क्वेश्चन यहां से दोनों से देखने को मिला है हमें कंटिन्यूअसली एक एक एक। कई बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन गायब हो गया बीच में, लेकिन किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी का अगर मैं बात करूं स्पेशली तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब पहुंचते हैं हम डिटर्मिनेंट्स पे। डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया है, तो डेफिनेटली चांस है कि आगे भी आने वाले टाइम में हम एक क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिल सकता है डिटर्मिनेंट से। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का देखो, अगर आप 2019 से पहले जाके देखोगे तो वहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता था हर बार, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा कि नॉर्मल डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस भी देखने को मिल गए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से अलावा। अब बात करते हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस से जनरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक मैट्रिक्स क्वेश्चन आता है जो आपको प्रॉपर्टीज वगैरह सॉल्व करनी आनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टैटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग यहां इस पूरे सेक्शन में सबसे आसान और सबसे बोल सकते हैं फ्री के नंबर है। ये आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और इजीली इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हाई स्कोरिंग सेक्शन है। अब बात करूं अगर इसके वेटेज की, तो वेटेज देखो, आप खुशी होगी आपको ये जान के कि हर एक उसमें पिछले साल जो पेपर हुआ स्टैटिक्स में हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन है, तो यहां पे एक क्वेश्चन तो हम बोल सकते हैं कि आएगा ही आएगा। लॉजिकल रीजनिंग का सिर्फ एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था 10 जनवरी की शिफ्ट 1 में, बाकी सब में इसने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन इसका भी एक्सपेक्टेड है। तो ऑन एन एवरेज जो चैप्टर्स है वहां पे आप एक एक क्वेश्चन सारे चैप्टर से क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पुराने पैटर्न को देख के। कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहां हम देखते हैं अपना ज्योमेट्री जो होता है उसके बारे में। तो यार स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, यहां से पूरे सेक्शन से ज्योमेट्री से मैं बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पिछले साल में। क्वेश्चन सारे सेक्शन से पूछे गए हैं, बस इलिप्स जो है वो थोड़ा आउट हो गया है कई बार, यहां नहीं आया, यहां नहीं आया, यहां नहीं आया, यहां नहीं आया और यहां नहीं आया। इसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हो, इलिप्स को एक्चुअली सॉल्व करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
तो यहां पे डिफिकल्टी लेवल का ध्यान रखा गया है कि एक ऐसा पेपर बनाया गया है जिसमें सारे बच्चे अपना स्कोर ऑब्टेन कर सके अच्छे से। तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो देखो 2 2 2 2 4 बार 2 क्वेश्चन आए, तो 2 क्वेश्चन यहां से आप अज्यूम कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो बहुत इजी होगा, 2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक क्वेश्चन इजी टाइप होगा और एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर रहेगा। अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो सेंटर वगैरह की प्रॉपर्टी से आएगा और काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब मॉडरेट के आसपास ही वो खेल सकता है। सर्कल की मैं बात करूं तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, ये बात तो श्योर है। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो श्योर शॉर्ट है, आएगा ही आएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, टेंजेंट की इक्वेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पैराबोला का एक क्वेश्चन डेफिनेट है, बिल्कुल हर बार आया है, सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़ के, तो मान सकते हैं कि 8 में से 7 बार आया है, तो इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। और यहां से भी सेंट्रिसिटी मान लो आप, टेंजेंट की इक्वेशन मान लो और नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन वगैरह आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो इसी पे पैराबोला बेस है और यहीं से इस पे क्वेश्चन दिखाया गया। इलिप्स उतना ज्यादा नहीं आया था, फिर भी हम बोल सकते हैं कि चलो यहाँ पे पूरे पार्ट में इसको इंक्लूड किया गया है, तो मे भी हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन हाइपरबोला से आएगा। और जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिमेट्री बेस होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं और इजी क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन जो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये काफी स्कोरिंग सेक्शन है। यहां से क्वेश्चन आपको 2 और 4 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 24 नंबर्स आप डायरेक्टली यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पार्ट पे, जो कि हमारा है यहां से रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लिमिटेशन, यानी कि कैलकुलस वाला पार्ट। तो यार इसमें रिलेशन से पिछले साल में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप इसको करो मत, बोर्ड के लिए तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो थोड़े क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर के लगा लो, 2019 से पहले जो इसके क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बेसिक के, हाँ किसका किसके साथ रिलेशन होता है, कैसे कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें बेसिक बेसिक बातें अगर पढ़ लोगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। पिछले साल का पैटर्न अगर मैं बात करूं तो नहीं यहां से क्वेश्चन आया था, तो बट हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर नहीं है जो अभी आने वाला है, ये इस साल का पेपर है, राइट। फंक्शन से अगर मैं बात करूं तो फंक्शन से जनरली 2 शिफ्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसकी वजह से एक शिफ्ट में ये गायब भी रहा है। तो यार एक पैटर्न आप खुद भी देख सकते हैं, अगर किसी शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन आ जाते तो एक शिफ्ट में से उसको गायब कर रहे हैं वो, ये पैटर्न आप एनालाइज भी कर सकते हैं, राइट। मतलब एक क्वेश्चन तो चलो ठीक है यहां से आना संभव है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहां से आना संभव है, बट जब ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके आसपास वाली शिफ्ट से उसको गायब भी कर देते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, 3 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था और ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, निकालने में आसान है, इसलिए यहां से एक क्वेश्चन आप अज्यूम कर सकते हैं। अब अगर मैं लिमिट्स की बात करूं, लिमिट्स कंटिन्यूटी, ये देखो पूरा सेक्शन अब अपना वहां से स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंशिएशन से, पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो वाला। तो लिमिट से अपना क्वेश्चन एक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें 3 चैप्टर आते हैं वहां से आप एक क्वेश्चन, यानी कि 4 जो चैप्टर मैंने लिखे हैं यहां से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिमिट्स में आपको लिमिट्स फाइंड करनी आनी चाहिए, सॉल्व करनी आनी चाहिए, बस बेसिक उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंटिन्यूटी में आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए, कहां से कहां तक कंटिन्यू है या नहीं है, और उसकी कंटिन्यूटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए कैसे फाइंड की जाती है। अब आगे चलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको देखो श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन हर बार दिखा है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आता ही है, और काफी, ये सिर्फ 2019 की बात नहीं, उससे पहले भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ये काफी अच्छा टॉपिक है एक्चुअल में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आता है, मॉडरेट लेवल का होता है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो यहां पे भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि भाई मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, अगर आप लकी हैं तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंडेफिनेट ठीक से आता है और प्रॉपर्टीज आती है इंटीग्रेशन की, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने इंडेफिनेट तो कर ही लिया, प्रॉपर्टीज आपने सीख ली लगानी, उसके बाद आप डेफिनेट भी कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन अगर यहां से आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन बेसिक होगा, एक में अच्छे लेवल पे आपको प्रॉपर्टीज को यूज करना आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक एक क्वेश्चन यहां से पिछले साल में देखने को मिला है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बिल्कुल बेसिक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन जो दिखने को होते हैं लेकिन करने में बहुत आसान, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1 डिग्री जो क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 1 1 1 1। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आगे भी देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करूं
तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वेक्टर एंड 3D का। अगर आपको वेक्टर्स की इक्वेशंस पता है, लिखनी आती हैं, नॉर्मल इक्वेशंस हो गई, टेंजेंट इक्वेशन हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो गई, ये सब आपको ठीक से आता है, 3D ज्योमेट्री अगर आपको ठीक से आती है, बेसिक एनसीईआरटी लेवल पे अगर अच्छे से आती है, तो आप यहां से देखो 3 क्वेश्चन दोनों से मिला के हर बार पूछे गए हैं, या उससे एक आ रहा है तो नीचे से 2 आ रहे हैं, ऊपर से 2 आ रहे हैं तो नीचे से 1 आ रहा है, यानी कि इस पूरे सेक्शन से वेक्टर एंड 3D से आप 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। देखो पैटर्न जो परमानेंट फॉलो हुआ है वो आपके सामने है कि ये पैटर्न को फॉलो करके उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस को पिक किया है। ऊपर से 1 किया तो नीचे से 2 पिक कर लिए, ऊपर से 2 कर लिए तो नीचे से 1 कर लिया, मतलब 3 क्वेश्चन उन्होंने रखने ही थे यहां से, कि उनको पता था मुझे 3 क्वेश्चन यहां से डालने हैं, तो 3 क्वेश्चन आप यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में देखने को मिले। वेक्टर से 2 मिल जाए तो अच्छी बात है, बाकी 3D ज्योमेट्री से 2 आ गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से 1 आएगा तो यहां से 2, यहां से 1 आएगा तो ऊपर से 2, तो इस पैटर्न के बेस पे आप 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपना ट्रिग्नोमेट्री यार, सबसे कम नंबर जहां से क्वेश्चन आए हैं, सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से आए हैं वो यही सेक्शन है। और ये सेक्शन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, इसको आप थ्रू आउट पढ़ते हैं 11th से लेके पूरा एकदम 12th तक। ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ साथ में चलता रहता है, हर एक चैप्टर में आपको यूज भी करना पड़ जाता है, चाहे आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, या फिर कहीं और चले जाएं, ये सारी चीज़ आपको बेसिक है और आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है हमें 5 शिफ्ट में, तो एक क्वेश्चन हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से आ जाएगा। अब बात आती है इस एक टॉपिक की, हाइट एंड डिस्टेंस। यार हाइट एंड डिस्टेंस का 2019 से पहले हर साल एक सवाल आता था, मतलब 4 नंबर आप बिल्कुल पक्के समझते थे कि ये क्वेश्चन तो इस तरह का आना ही आना है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ है, सिर्फ 2 सवाल पूछे गए, 8 में से 2 सवाल। इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई थी शिफ्ट वाइज, पहले तो देखने को ही नहीं मिला, तो बच्चों को लगा कि ये तो कहीं गायब ही ना हो गया हो। पहले दिन जो पेपर हुआ उसमें तो बिल्कुल आया ही नहीं, उसके बाद आया फिर बिल्कुल गायब हो गया, फिर लास्ट में आया, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई। लेकिन 2019 से पहले काफी फ्रीक्वेंट हुआ करता था। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं टोटल, तो ऑन एन एवरेज आप पूरे सेक्शन से 2 क्वेश्चन को अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि पूरा सेक्शन आपका 8 नंबर के आसपास का मान सकते हैं। तो ये हुआ अपना वेटेज एनालिसिस मैथ्स का। यहां से आप 2 क्वेश्चन अज्यूम करेंगे, जो हमने वेक्टर 3D देखा वहां से आप 3 क्वेश्चन अज्यूम करेंगे, 5 क्वेश्चन हुए आपके। पिछला बचा जो आपका कैलकुलस वाला पार्ट, यहां से आप आपके पास में 2, 4, 6, 8, 10 टोटल 11 है, लेकिन आप 10 क्वेश्चन तक अज्यूम कर सकते हैं यहां से। तो आपके पास में ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन तक यहां पे हो गए। 6 से 8 क्वेश्चन आप यहां से अज्यूम कर सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, 8 नहीं बोलूंगा, 6 से 7 बोलूंगा। हो सकता है अगर सर्कल के 2 क्वेश्चन आ गए, स्ट्रेट लाइन के 2 क्वेश्चन आ गए, तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 मिल जाएंगे। हो सकता है पैराबोला से 2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पिछले साल एक एक आया, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी एक एक आए, बट यहां से क्वेश्चन नंबर आप 6 से 7 अज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आगे मैं चलूं तो ये सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सेक्शन आपके सामने है, और यहां से आपको एनालिसिस मैंने दिखा दिया कि कहां से आपको 2 क्वेश्चन अज्यूम करने हैं, कहां से 1। रही बात सेट्स की, अगर यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि सेट में भी एक बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इजी टॉपिक आप कर सकते हो। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर का लेवल ऑन एन एवरेज मॉडरेट से नीचे ही रखा गया है, कोई बहुत ज्यादा इतना टफ नहीं रखा गया, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इसके साथ में सॉल्व करने होते हैं। तो ये था अपना जेईई मेन का 2019 का वेटेज एनालिसिस। और क्या आप आगे उम्मीद कर सकते हैं 2020 में कि एनटीए आपको किस लेवल का पेपर दे, तो इसके साथ साथ आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे डाउटनट के यूट्यूब चैनल को, ताकि आगे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे जेईई मेन, नीट और जेईई एडवांस आने वाले एग्जाम्स के बारे में। थैंक यू।